ओके ओके। तो देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपने जब भी सॉलिड वर्क्स खोलोगे तो आपको इस तरह से आपकी वो मिलेगी स्क्रीन। ठीक है, इस स्क्रीन पे आप क्या करोगे, ये कैसे आई, जब आप सॉलिड वर्क्स इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इतने सारे सॉलिड वर्क्स के सॉफ्टवेयर्स इसमें आएंगे। ठीक है, लेकिन हमें काम होता है सिर्फ सॉलिड वर्क से, जो ऊपर वाला है आपका सबसे ऊपर, जिसपे लिखा होगा सॉलिड वर्क, और जो आपका वर्जन है, मेरा 2017 वर्जन है। ठीक है, तो आप इसको ऑन करोगे तो ये वाली विंडो खुल के आएगी। तो ये वाली विंडो खुल के आएगी, तो इसमें आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, तो आप यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो तीन चीजें आपको दिखाता है। तीन चीजें इसलिए दिखा रहा है आपको क्योंकि हम इसमें 6 वर्क बेंच पे काम करते हैं। पहली होती है आपकी स्केचिंग, दूसरी होती है आपकी पार्ट मोल्डिंग, और तीसरी होती है आपकी असेंबली, फिर चौथी होती है आपकी सरफेस, और पांचवी होती है आपकी शीट मेटल, और लास्ट में छठी होती है आपकी ये ड्राइंग। तो देखो स्केचिंग का हमें कहाँ कहाँ यूज पड़ेगा। स्केचिंग का यूज हमें पड़ता है पार्ट मॉडलिंग में, सरफेसिंग में और शीट मेटल में। जो तीनों चीजें आपको पार्ट में ही मिल जाएंगी। स्केचिंग पार्ट तो ये है ही, सरफेस भी और शीट मेटल भी। और असेंबली के लिए आपको अलग से वर्कबेंच चूज करनी पड़ती है, और सिमिलरली फॉर द ड्राइंग ऑल्सो। तो आप इसमें पार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा खुल के आ गया सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, फीचर आ रहा है, फीचर के बाद में स्केच आ रहा है, फिर सरफेस आ रहा है, शीट मेटल आ रहा है। तो यहाँ से आप इनको अपने हिसाब से हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। वो कैसे लगेंगे, राइट क्लिक करो, तो जो जो चीजें देखो यहाँ पे चेक है उनको अनचेक कर दोगे। तो देखो जैसे कि सॉलिड वर्क्स एमपीडी है, ये रहा, इसको अनचेक कर दोगे तो देखो यहाँ से वो गायब हो गया आपको। ठीक है, अगर कोई चीज आपको ऐड करनी है तो उस पर आप क्लिक कर दो, तो वो आपकी देखो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आप अपने हिसाब से उसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो ये आपके फीचर है। फिर आपका स्केच आता है। स्केच सबसे पहली वर्कबेंच हम इसमें स्केच ही करेंगे। स्केच में देखो हमारे पास में लाइन, सर्कल, एसपी लाइन, एलिप्स, आर्क, रेक्टेंगल, स्लॉट्स, पॉलीगन, इसका फिलेट, चैम्फर और पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। अब सबसे पहले फिर आपको देखो ये यहाँ पे आपका हायरार्की होती है कि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको यहाँ पे आती जाएंगी। तो देखो ये आपके 3 प्लेन होते हैं इसमें। कितने प्लेन होते हैं डियर? 3। पहला प्लेन होता है आपका फ्रंट प्लेन, दूसरा होता है आपका टॉप प्लेन, और तीसरा होता है आपका राइट प्लेन। तो जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाने जा रहे हो तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप उसमें अच्छे से आप प्लेन चूज कर लो। अगर आपने प्लेन सही से सिलेक्ट नहीं किया, मेरा कहने का मतलब है कि प्लेन अगर आपने गलत चूज कर लिया तो आपकी ड्राइंग को बनाने में उतनी ही डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है आशीष, आप ठीक अपने है आप सर, को, ठीक है सर। हाँ, यस सर। तो आपको उतनी ही डिफिकल्टी आ सकती है। इसीलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले आप क्या करो, अपना प्लेन चूज करो। ठीक है, तो अभी हम देखिए इसमें कोई भी प्लेन चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने टॉप प्लेन पे क्लिक किया। जैसे ही आप टॉप प्लेन पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो आपके पास में 4 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन है आपका स्केच एक्टिवेट करने का, दूसरा है इस प्लेन को शो और हाइड कराने का, क्योंकि जैसे ही इस पे मैं अनक्लिक करता हूँ तो मेरा प्लेन यहाँ से देखो गायब हो गया। तो आप इस आंख पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका चाहे कितना भी क्लिक कर लो तो ये आपका विजिबल रहेगा, ये आप यहाँ से जाएगा नहीं। दूसरा आपका रहता है इसमें जूम करने का।
और तीसरा होता है कि ये अभी देखो आपको ऐसा लग रहा है लेटा हुआ, तो नॉर्मल कर दोगे तो ये आपकी स्क्रीन के नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्केच का। जैसे ही आप इस पे स्केच पे क्लिक करोगे तो आपका स्केचिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका स्केच वाला पार्ट एक्टिव हो गया। ये इससे होता है कि स्केच से बाहर आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में सबसे पहले आती है इसमें लाइन। इसमें हमारे पास 3 तरह की लाइन होती है डियर। पहली होती है लाइन जिसमें हमें 2 पॉइंट देने होते हैं, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। दूसरा आपका होता है इसमें सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन आपकी वर्क कहाँ करती है, जब आपको अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी सिमेट्रिक लाइन शो करनी होती है। कौन सी लाइन, सिमेट्रिक, तो आप इस सेंटर लाइन को यूज करेंगे। बेसिकली ये सेंटर लाइन जो होती है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के काम नहीं आती है आपकी। क्या करने के काम नहीं आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के काम नहीं आती है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो लाइन से बनेगा या सर्कल से बनेगा या रेक्टेंगल से या पॉलीगन से या इलिप्स से। लेकिन ये सेंटर लाइन आपकी किस लिए शो कराते हैं हम, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्ट का आप सेंटर पॉइंट शो करा पाओ, सेंटर लाइन शो करा पाओ, ठीक है। फिर आता है आपका मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन में क्या होता है कि आप इसमें मिड पॉइंट से लेकर के लाइन बनाएंगे। तो एक एक करके देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लाइन लेते हैं और यहाँ से आप इसको चूज करा सकते हो इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट आपने दे दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दे दो, थर्ड पॉइंट आप यहाँ दे दो और चौथा पॉइंट आप यहाँ दे दो और पांचवा यहाँ पे फिनिश कर दो। तो अब यहाँ से इस लाइन को आप कर दो फिनिश। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। इसमें इसमें रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है सर, ये रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर देना। बिल्कुल डेफिनेटली डियर, इसीलिए क्या तो गा रहे हो, नहीं है। यस सर। तो देखिए आप यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है इसकी लाइन कितनी थी या डिस्टेंस कितना है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप ऑटोकैड में क्या करते हो, लाइन लेते हो फिर डिस्टेंस डालते हो कि हमें लेफ्ट साइड में इतना जाना है कि राइट साइड में इतना जाना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आप सीधे फिगर बनाओ और उसके बाद में इसमें डायमेंशन लगा दो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशंस। आप इसमें क्लिक करो तो देखो इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 35.1852215, राइट। तो आप इसमें कितना चाहिए आपको, सपोज आपको ये 40 चाहिए तो इसमें 40 टाइप करो और एंटर कर दो, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली आपकी 40 की हो जाएगी। बात आई समझ। यस सर। हाँ, तो Yes, इसमें और इजी है आपके लिए कि आप पहले फिगर बना लो और फिर उसको क्या कर दो, आप डायमेंशन से चेंज कर दो उसकी लेंथ। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, ये 3 लाइनें इसमें ब्लैक कलर से शो हो रही है और एक लाइन आपकी ब्लू कलर से शो हो रही है। इसका क्या मतलब है, आशीष बताओगे आप, मैंने आपको उस दिन बताया था। यस सर, ये जो है जो जो 14 लाइन जो ब्लैक से हो रही हैं, मतलब इनका डायमेंशनिंग हो गई है, ये फिक्स हो गई है। यस, अब ये आपके और जो किसी भी ये आपके किसी भी डायरेक्शन में आप मूव नहीं करा सकते हो इनको, इन लाइन को, ये फिक्स लाइन यस है। सर, सिर्फ मूवेबल है तो इस डायरेक्शन में ये देखो इस तरह से मूवेबल है, यस और नो। आप इसे ऊपर नीचे यस सर, मूव नहीं करा सकते हो क्योंकि आपने उसकी डायमेंशंस 40 फिक्स कर दिए, ठीक है। अगर आप ये इसका ये डिस्टेंस भी आप फिक्स कर देते हो ये वाला, तो देखो ये आपकी लास्ट वाली लाइन भी ब्लैक हो जाएगी। 80 में इस पे एंटर कर देता हूँ तो देखिए आपकी ये लाइन भी क्या हो गई, ब्लैक हो गई। तो इस तरीके से Yes, आप sir. इसमें कोई भी लाइन से कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपकी जो लाइन आती है वो आती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में क्या होता है कि आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए ये लाइन आपकी हल्की सी क्या है, पतली है। ये आपके एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब सेंटर लाइन से कभी भी आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, और वो ऑटो सॉरी सॉलिड वर्क्स उसको एज अ लाइन भी कंसीडर नहीं कर सकता। मतलब वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। वो तो सिर्फ आपको अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर मार्क करने के लिए ही इसको यूज कर सकते हो आप। राइट डियर? यस सर। ओके, तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट कमांड आपकी आती है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है कि आप इसका मिड पॉइंट पेश करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ आपका एक्सटेंड हो रही है। आप अपने कर्सर से तो एक तरफ जा रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली उतनी ही लाइन आपकी दूसरी तरफ भी मूव कर रही है। तो ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लाइन। मतलब आप इसमें मिड पॉइंट से लाइन बनाएंगे तो ये दोनों तरफ आपकी एक्सटेंड होगी। ठीक है डियर? इसका कोई खास इसका कोई खास यूज नहीं है। यूज इसका ये है कि अगर आपको सेंटर पॉइंट से इधर डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, अब देखो आपने लाइन ली, तो लाइन से क्या करोगे आप, इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन इधर बनाओगे, फिर लाइन से बाहर आओगे और फिर से लाइन लोगे और एक लाइन आप इधर बनाओगे। ऐसे ही पॉसिबल करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने मिड पॉइंट लाइन ले रखी है यहाँ से और आपको मिड पॉइंट से लाइन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ क्लिक करो, तो दोनों तरफ ऑटोमेटिकली देखो वो लाइन आपकी इंक्रीज हो रही है। यूज समझ में आया इसका आपको? यस सर। ठीक है आशीष? हेलो आशीष? यस सर, यस सर। हाँ, तो आपको यूज समझ में आया इसका? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी लाइन की कमांड होती है इसमें। ये आपके तीन लाइन, सेंटर लाइन और मिड लाइन, मिड पॉइंट लाइन। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आपकी आती है क्या, सर्कल। सर्कल के हमारे पास यहाँ पे देखो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका सेंटर पॉइंट और दूसरा आपका होता है पेरीमीटर सर्कल। पहले अगर हम सर्कल की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे तो सेंटर पॉइंट देना होता है और दूसरे नंबर पे आपको देना होता है उसका रेडियस। तो आपका इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आपका। ये देखिए, ठीक है। और दूसरा होता है आपका 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में क्या होता है, आप कहीं पे भी 3 पॉइंट दे दो इसमें, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। तो इसके 3 पॉइंट एंटर करने से आप इसमें कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके दो मेथड होते हैं इसमें सर्कल ड्रॉ करने के। ठीक है, और अगर आपको स्केच से बाहर आना है तो आप यहाँ से क्लिक कर दो, तो ये देखो आप स्केच से बाहर आ गए। जैसे ही आपने स्केच से बाहर आए तो आप इसमें स्केच फीचर वाले ऑब्जेक्ट क्या है आपके इनेबल हो जाएंगे। इसमें फीचर वाले भी हो जाएंगे, आपके सरफेस वाले भी हो जाएंगे और शीट मेटल वाले भी हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये पता रखना है कि कब आपको इसमें इंसर्ट करना है और कब आपको उससे आउट आना है। ठीक है डियर? अच्छा यस देखो, सर। अब इसमें कोई हम 2D फिगर लेते हैं और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2D फिगर के लिए देखिए हमारे पास में कहाँ पे है,
ये देखिए इस फिगर को बना के देखते हैं इसमें बड़े आसानी से, देखते हैं कैसे बनता है ये आपका। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि सारी की सारी डायमेंशंस आपको विजिबल है। आपको ये सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं, तो एक एक तो करके वैसे इसको कौन सा पार्ट है ये आपका एक तरह से फ्लैंज है, फ्लैंज की तरह यूज होता है ये आपके हेड में, अच्छा। ठीक है। तो इसमें आप यूज करोगे तो ये आपका एक बेसिकली क्या है, सिलेंडर कैप है, ठीक है। तो इसके लिए आप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करोगे और उसके बाद में ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले कैसे करते हैं इसको, इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से स्केच पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, और यहाँ से टॉप प्लेन को चूज करके यहाँ से स्केच पे चले जाएंगे। तो देखो इसमें आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट शो हो रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ से आपने एक सर्कल लिया सेंटर पॉइंट वाला और यहाँ से इसको ड्रॉ किया, ये आपका सर्कल आ गया। तो रेडियस की वैल्यू देखो आप यहाँ पे भी इंसर्ट करा सकते हो। तो हमारा ये कितना है रेडियस इसका देखें तो 60 है रेडियस दिया, तो इसका यहाँ से 60 वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो दो तरीके से आप इसमें डायमेंशन चेंज कर सकते हो, एक तो स्मार्ट डायमेंशन से और दूसरा यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल के। तो ये आपका 60 रेडियस का सर्कल बनके तैयार है। अब इसको आगे देखिए क्या करना है इसमें, आगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें कितना है। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन नहीं है। इसमें अगर टोटल डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, 70 प्लस 100 और प्लस 70 240 240, यस 240 हो रहा है, 240 240, यानी कि आपका 120 होगा इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, यस और नो। तो यहाँ से 120 है और ये वाला डिस्टेंस देखो इसमें कितना है, 50 प्लस 50 और आपका 60, यानी कि 160 80 160 हो रहा है टोटल डिस्टेंस। तो वैसे ही आप इसमें एक लाइन लो, सेंटर लाइन, क्योंकि ये आपका लाइन का पार्ट तो है नहीं, क्योंकि हम इसको हेल्प के लिए बना रहे हैं इस लाइन को। तो ये आपका डिस्टेंस है आपका 140। तो इसको क्लिक करो और एस्केप कर दो, इस लाइन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसका देखो ऑप्शन आ रहा है कितना देना है आपको, 140। तो देखिए आपका ये ड्रॉ हो गया 140 लाइन की। और फिर से इसी लाइन को लो और ऊपर की तरफ आपको कितना लेके जाना है, ये कितना लेना है ये, आपका था 160 था तो 80 हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से आप इसमें 80 का डिस्टेंस दे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और इस पे क्लिक करो और यहाँ पे वैल्यू दे दो आप 80, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये और थर्ड लाइन आपकी ये। तो आपको इसमें फर्स्ट लाइन कितने की देनी है, कितना डिस्टेंस यहाँ पे आपको गिवन है 70, तो आप इसको 70 लाइन का यहाँ पे एंटर कर दो। तो देखिए ये 70 हो गई आपकी, और इस लाइन को आपको कितना देना है 100, यहाँ पे आप 100 टाइप कर दो। अच्छा देखो ये इधर से इधर खिसक गई और ये इधर से इधर खिसक गई, लेकिन ये आपका प्रॉपर डिस्टेंस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसमें स्मार्ट डायमेंशन का यूज करेंगे ये फिक्स करने के लिए कि भाई ये आपकी 100 की लाइन है, फिक्स कर दो। और इसको भी फिक्स कर दो कि ये आपका कितना है 70। तो ये देखो आपका खिसक जाएगा इस साइड, इस बार ये चेंज नहीं हुआ आपका,
ठीक है, तो डायमेंशंस का भी आपका ये Yes, यूज sir. रहता है। तो ये भी आपका कितना है 70। आगे आपका यस सर। सेम आप इसको ऐसे बनाओ नीचे की तरफ, ये आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपकी सेकेंड और ये आपकी नीचे थर्ड। तो फिर से आप इसमें स्मार्ट डायमेंशन दो। ये डिस्टेंस आपका कितना था 50, 50 कर दिया आपने। ये आपकी बीच वाली लाइन थी 60 की, इसको 60 कर दो। और ये आपकी फिर से 50, 50। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें ऊपर आपको आर्क बनाना है। देखो इस तरह से आपको आर्क बनाना है। तो आर्क के लिए आपको इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेना होगा कितना 20 का, क्योंकि हमें 20 यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दो और डिस्टेंस दे दो 2020। अब इसमें आर्क आपका आता है, यहाँ से आप आर्क लो और कौन सा 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट आपका ये, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। और इसकी ये लाइंस को आप यहाँ से रिमूव कर दो। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप इसको इस तरफ भी ऐसे ही बनाओगे आर्क से। पहले इसका डिस्टेंस 20 दे लेते हैं लाइन से, इसके इस पॉइंट से इस तरफ का 20 डिस्टेंस 2020। तो देखो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ गिवन है। देखो ये डिस्टेंस आपको 20 यहाँ गिवन है और ये वाला डिस्टेंस 20 आपको देखो यहाँ गिवन है। तो इसको 20 ले लिया, फिर से आर्क लिया। सर एक तरफ का बना के बाकी मिरर कर लेते हैं ना। हाँ जी सर, एक तरफ का ही तो मैं बना रहा हूँ पहले, हाँ, क्योंकि आपको नीचे लाने के लिए ऊपर बनाना पड़ेगा और इधर बनाने के लिए राइट में लेना पड़ेगा आपको। इस लाइन को डिलीट कर दो और इस लाइन को भी आप डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आपको देखो ये फिगर बन गया। अब क्या करना है आपको, Yes, sir. हमने ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना लिया था 140, यानी कि 280, यानी कि हमें ये 100 कितना लेना है 240 हो रहा है तो 120 लेना पड़ेगा ना डियर। यस, अब सही है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करो, इस वाले पार्ट को कंट्रोल दबा करके इस वाले को और इस वाले को। तो देखो इसमें मिरर का ऑप्शन है, मिरर को सिलेक्ट करो और ये है किसके अबाउट मिरर करना है, इस सेंटर लाइन के अबाउट। तो देखिए ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ गया, आपको बन गया। सिमिलर तरीके से आप इस लाइन को सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ और इस लाइन को सेलेक्ट कर लो और फिर से मिरर लो। इस बार कौन सी लाइन के अबाउट करें, इसमें हमने वर्टिकल तो कोई बनाई भी नहीं है अभी तक, तो पहले आपको मिरर एक्सिस बनानी पड़ेगी। सेंटर लाइन लो और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दो, इसके अबाउट ही आप इसको मिरर करोगे। तो मिरर लाइन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिरर करना है ये पूछ रहा है। तो आपको एक तो ये लाइन मिरर करनी है, दूसरी आपको ये और तीसरी आपको ये। और फिर नीचे वाले पे क्लिक करो, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट। तो देखिए ये आपका मिरर हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, ये आपका येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके वो डायमेंशंस भी कॉपी हो गए एक साथ। देखो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे वो येलो से हटते जाएंगे, हट गए सारे के सारे। तो देखिए ये फिगर बन गया आपका। अब इसमें एक रेक्टेंगल आपको बनाना है। रेक्टेंगल के लिए आपने यहाँ से एक इस तरह से लाइन बनाओ, ये आपका बन गया। इसमें देखो दोनों तरफ आपका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आपका 15 का है अंदर
और आपका नीचे की साइड भी आपका 15 का ही है, तो दोनों की डिस्टेंस आपको 15-15 लेना है इसमें। और इसकी लंबाई आपकी 130 है और चौड़ाई 30 है। तो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स कर देते हैं। ये आपका 30 का है, तो यहाँ पे आप 30 डाल दीजिए। और ये आपका 130 का है, तो इसमें आप 130 डाल दीजिए। ठीक है, अब इसमें फिक्स करते हैं इनकी डिस्टेंस। इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, 15। तो यहाँ पे आप 15 डाल दो। और यहाँ से इस लाइन का भी डिस्टेंस आपका कितना है, 15, तो आप 15 डाल दो। तो देखिए ये फिक्स हो गया आपको दोनों 15-15 पे। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो सारे के सारे, और इसको भी क्या कर दो, मिरर इसके अबाउट। इस पे इस वाले कॉलम में आकर के तब आपको इस लाइन में सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर दो फिनिश। तो डियर आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको ये फिगर बनाना है, और यहाँ से कर दो एग्जिट। तो देखिए ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया। हाँ जी डियर। बट सर अभी कर्व रह गया फिर। कौन सा कर्व? हाँ ये है यहाँ पे फिलेट चैम्बर वाला। यस सर। हाँ वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ लाइन, सर्कल और आर्क को ही पढ़ा है, इसलिए हमने वो आगे चीज नहीं बताई। ठीक है डियर, अब कर लोगे Yes, आप लोग ये सारी चीजें? हाँ जी सर बताओ आशीष। यस सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। कब?